दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि फेड अपना फरमान लेके आ सकता है जो यूएस मार्केट पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है। 5 की ट्रिगर के बारे में बात करेंगे, लेकिन करेंगे केवल टॉप 3 के बारे में। केवल टॉप 3 ऐसी अपडेट जो स्टॉक मार्केट को हिलाने वाली हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेड। क्योंकि यूएस में आपको पता है क्या चुका है, यूएस में हो चुका है शट डाउन। और आपको पता है कि शट डाउन होने के बाद ये पहली बार होगा कि फेड आने वाला है। और आपको पता है यूएस में सरकारी दफ्तरों की सैलरी, नॉन एसेंशियल एक्टिविटी, सरकारी दफ्तर, गवर्नमेंट एक्टिविटी, सब पे देखेगा बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा है। और ऐसे में इकॉनमी की जो स्थिति है, विदाउट देखेगा बिल, जो बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में बात नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में फेड कोई चिंता का विषय बोल सकता है या कह सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा कि यहाँ पे एफओएमसी का मिनट जो होंगे ये टॉप देखेगा, ट्रिगर रहेंगे यूएस मार्केट के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो इसलिए डेट एंड टाइम के साथ 5 ट्रिगर के बारे में बात करेंगे, लेकिन 3 मेन है जो मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पे पहला ट्रिगर है, आपको पता है आईटी सेक्टर काफी ज्यादा प्रेशर में है ड्यू टू ट्रम्प के आने के बाद से आईटी सेक्टर जो देखिएगा, मैन फोर्स है, जो ऑर्डर्स हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, वहां पर पूरी तरीके से यूएस के जो उनको ऑर्डर मिलते थे, जो यूएस में उनका एक्सपेंशन था, उस पर बुरा असर पड़ा है। और आईटी कंपनियों से ही देखेगा रिजल्ट की शुरुआत होती है, और ये निफ्टी 50 में सेकंड वेटेज रखती हैं। तो सबसे पहले तो इनकी अर्निंग का असर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी इनकी अर्निंग अच्छी नहीं आई थी, तो आपको प्रेशर देखने को मिला था निफ्टी 50 में। तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर की अर्निंग आपको देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर से स्टार्ट होगी, और ये चीज़ पूरी तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए एक फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि मेजर कंपनीज के रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग हो रही है टीसीएस से, और पिछली बार भी स्टार्टिंग टीसीएस से ही हुई थी, जिसमें 4% का वेटेज है निफ्टी 50 का। तो अगर इनके रिजल्ट देखेगा अच्छे नहीं आते हैं, जो कि आपको पता ही है, तो वहां पे आपको पता है कि यहाँ पे प्रेशर आईटी सेक्टर पे देखने को मिलेगा, और देन आफ्टर दैट निफ्टी 50 पे देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होगा, सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट होगा, और कल इसके पोल्स आने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी बिजनेस रिपोर्ट आ रही है। बैंकों की मैंने आपको बता दी कि बिजनेस रिपोर्ट कैसे आ रही है, तो आपको पता है कि बैंकों की बिजनेस रिपोर्ट जब अच्छी नहीं आ रही है, तो सीधा आपको पता है कि आईटी सेक्टर में भी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको बेटर देखने को नहीं मिलेंगी, जो पोल्स हैं वो भी बेटर देखने को नहीं मिलेंगे। और आईटी सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन 4 स्टॉक्स पे मेजर देखिएगा प्रेशर बनता है, और इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में, अगर आईटी स्टॉक्स में बात करें तो ये एक पहला फोकस पॉइंट रहेगा। दूसरा फोकस पॉइंट आपको पता ही है कि बेसिकली यहाँ पे जो फेड के मिनट्स हैं, और फेड के मिनट्स आपको पता है कल से ही इंपैक्ट डालने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफओएमसी के मिनट्स तब आ रहे हैं जब यूएस में शटडाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? यूएस में शटडाउन हो चुका है। तो फेड इस पे भी प्रतिक्रिया देगा कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इवेंट और टैरिफ इंपैक्ट और जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है गोल्ड को लेकर, तो उस पर असर होता हुआ देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन का जो एक कॉशियसनेस थी वो आपको देखने को मिल सकती है उनके टोन, उनके स्टेटमेंट में, और सीधा देखेगा वो इफेक्ट करेगा यूएस स्टॉक मार्केट को, देन एशियन एंड यूरोप स्टॉक मार्केट को। तो आपको पता है कि फेड के मिनट कब आ रहे हैं। फेड के मिनट आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अक्टूबर 8 को ये देखने को मिलेंगे, लेकिन पोल्स कल से आने लगेंगे कि ये मिनट्स कैसे हो सकते हैं, फेड की प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है, एस्टिमेट, मार्केट एक्सपेक्टेशन, ये सब आपको कल से देखने को मिलने लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको कल से देखने को मिलने लगेंगी, तो इसका सीधा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है अपकमिंग वीक का, 1% इसमें डाउट ना रखिएगा। फिर अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि जेरन पावेल साहब में आप बोलेंगे इंटरेस्ट रेट को लेकर बोलेंगे। सितंबर में जो मीटिंग हुई थी 16-17 तारीख को,
उसके बेसिस पे बोलेंगे। फिर अगर आप देखेंगे तो वो रेट को लेकर कॉशियस भी हो सकते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर कॉशियस भी हो सकते हैं, तो उसका असर देखने को मिलेगा। और फिर आपको पता है कि फिर देखिएगा वार्तालाप शुरू होगी यूएस गवर्नमेंट और शटडाउन को देखते हुए कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है सेनेट में, संसद में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में। अगर अभी भी बात नहीं बनती अपकमिंग वीक में तो ये सबसे बड़ा मेजर इवेंट ये भी होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।